एक्चुअली एपिसोड का जो एंडिंग है वो थोड़ा सा कल वाला है और थोड़ा सा नया भी है। कल वाले में वही है, अनुपमा दरवाजा देखेगी, अंदर घुसेगी और वहां पे हमला होगा और राही पहुंचेगी तो राही पकड़ेगी और प्रेम भी उनको मारेगा। पर बाई चांस वो गुंडे प्रेम की आंखों में मिर्ची डाल देंगे, फिर प्रेम मिर्ची वाली आंखों में बिना देखे ब्लाइंड आंखों से फाइट करेगा और दो तीन लोगों को मारेगा भी, पर वो एक उसमें से गलती से चाकू घोंस देगा प्रेम को और वहां पे थोड़े से डर जाएंगे, बाकी के चोर भाग जाएंगे सबके सब और प्रेम जाएगा घर पे, जहां शर्ट ओपन करके जो कट लगा था उसको वो कट राखी ठीक करेगी और बैकग्राउंड में रोमांस वाला गाना चल रहा होगा। ये एक नया सीन ऐड किया गया। तो अब बात करते हैं आज के एपिसोड की। तो सब लोग घर पहुंचे, तारीफ कर रहे थे कि भाई साक्षात राम भगवान और सीता दिख रहे थे। हमें लग ही नहीं रहा था कि प्रेम और राही परफॉर्म कर रहे हैं, साक्षात राम और सीता दिख रहे थे। तो ये सब सुन के माही को जल कुकड़ा हो रहा था। फिर माही को वापस चक्कर ना है, इसके लिए सब लोगों ने बोला तो पानी पी ले। जब तुमसे उपवास होता नहीं है तो तुम क्यों करती हो चक्कर आके गिर गया, वो भी उस दिन जिस दिन तुम्हारा परफॉर्मेंस था। तो प्रेम को बोला तुम पानी पास कर दो, क्योंकि प्रेम के हाथों से पानी पी के उपवास जो खोलना था। पर बाय चांस जैसे ही प्रेम ने पानी लिया, राधा दौड़ती हुई आई और उसको बचाने के लिए राही आ गया, तो गिलास पानी का नीचे गिर गया। मतलब माही का मूड और खराब हो गया। फिर राधा को बोला तो मैं लगी तो नहीं, सॉरी पानी गिर गया उसके लिए। फिर वापस से प्रेम ने पानी उठाया पिलाने के लिए माही को। तो जैसे ही उसने पानी लिया इतने में हमारी राही को चक्कर आ गए, तो वो पानी का गिलास उसके मुंह से घूमते हुए राही के मुंह तक चला गया। मतलब उपास कैसे खोला राम ने सीता के लिए। तो जहां राधा ने भी सही बोला, अगर ये परफॉर्मेंस स्टेज पे होती तो ऐसा लगता कि राम ने सीता का उपवास खोला। समझ में आया? तो घर वाले ने बोला हाँ लगता तो सही, जाने अनजाने में तूने उपवास रखा नहीं पर तेरा उपवास हो गया और तूने पानी पी के उपवास खोल भी दिया। और माही ने उपवास रखा, फिर वो बेहोश हो गई। तो मैं पानी पी लो, तो फिर वो रसोई में भागते हुए बाहर गई रसोई के। जहां थोड़ा सा डाउट पाकी को गया, पाकी उसके पीछे गई, बोला छुपा है नहीं छुपता इश्क कभी भी, तुम प्रेम से प्यार करती हुए तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है और राही बीच का रोड़ा बन रही है तुम्हारे। देखो राही तो रोड़ा बनेगी, कभी ऐसा ना हो कि तुम प्रेम और राही की शादी में फूल फेंकती रह जाओ। इसलिए जो तेरा है उससे पाने की कोशिश करो। राही के दिल में प्रेम के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है फिलहाल में, पर फीलिंग्स जगने में देर नहीं लगती है। तो ऐसा ना हो कि तुम देर कर दो और राही अपने दिल की बात प्रेम को बोल दे। उससे पहले तुम अपनी बात अनुड़ी को बोलो और पालो। राही को मत पाने दो, जो तेरा है वो तेरा है। फिर अनुपमा ये सुन लेती है, मतलब इसको किसी से बात कर रही होती है, आती है, उनको ऐसा लगता है कि अनुपमा ने सुन लिया, पर अनुपमा ने नहीं सुना था। बोला ऐसी कौन सी बात कर रहे थे, मेरे आने से तुम दोनों शौक हो गए। बोला कुछ नहीं, ऐसी नॉर्मल बात। चलो चलते हैं अंदर। फिर वही चलो खाना वाना खाया, पर अंश काफी देर से गायब था, तो अंश की इंतजार में बा और अनुपमा बैठी थी। बोला नहीं, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए उसकी माँ और उसके पापा नहीं है तो हम उसका ख्याल नहीं रख रहे हैं। हम अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, उसकी दादी परदादी, हम उसके माँ सम्मान ही है। तो वो दोनों ही वेट कर रहे हैं अंश का, और अंश हाथ को आता है थोड़ा टेंशन में। बोला क्या हुआ, तो हमारे चेहरे पर 36 क्यों बजे हुए? फिर बोला कि सलोनी मेरे दोस्त की बहन है, वो बर्थडे की वजह से यहाँ पे आई है, पर वो बर्थडे के लिए गोवा चला गया अचानकली। बोला पर तेरे दोस्त की रोहन की जो बहन है उसकी तो शादी हो गई थी, हम सब उसकी शादी में गए थे। बोला हाँ वो उसकी सगी बहन थी, ये इसकी कजिन बहन है, ये हैदराबाद से आई है यहाँ पे। तो जब तक वो मेरा दोस्त नहीं आ जाता तो तब तक ये हमारे घर पे रह सकती है। मुझे ये नहीं समझ में, घर वालों को ये चीज समझ में क्यों नहीं है कि इसका दूसरा परिवार भी तो होगा। जरूरी थोड़ी कि उसको भाई से ही मिलने आई थी, तो भाई नहीं है तो घर पे नहीं रह सकती क्या? या भाई की बीवी, भाई के बच्चे, भाई के माँ बाप या भाई के चाचा, कोई भी नहीं है क्या परिवार में? पर खैर छोड़ो, सीरियल है तो आई, घर में रही, अनुपमा ने परमिशन दी। बा को थोड़ा ऑकवर्ड लगा कि लड़की सही नहीं लग रही, और अनुपमा को भी लड़की सही नहीं लगी। ये दोनों लेके गए, फिर उसने ब्लैकमेल किया अंश को कि तुम मुझसे डेटिंग ऐप पे मिले, फिर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया। बोला मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे दोस्तों ने मेरी ड्रीम में कुछ मिलाया और तुमने मेरे को फंसाया। बोला ये चीज तुम्हें पता है ना, पब्लिक को, पुलिस को, कोर्ट में थोड़ी ना पता है, वहां पे तो लड़की की चलती है, पर ये लड़की तुम्हें नहीं छोड़ेगी फिर किसी भी चीज में। बोला मेरे पास सच में पैसे नहीं है। बोला इतना बड़ा तो कर, बोले बड़ा घड़ा दिखने का पैसे नहीं है,
तो बोला चोरी करो कि ढाका मारो, मुझे पैसे चाहिए। फिर अंश जाता है, रोता है, टूटता है कि मैं क्या करूं, मजबूर हूं। फिर लेता है ब्लड काटने के लिए, मतलब नस काटने के लिए। तो बोलता है नहीं, बी केयरफुल, मैं नस नहीं काटूंगा। फिर वो लड़की अपने लड़कों को फोन करती है कि इसके बस की बात नहीं है, तुम आओ, पूरे घर को साफ करना है। फिर अंश हिम्मत करता है, भाग के कमरे में जाता है और भाग के गहने चुराता है, रोते हुए बोलता है वाह को, आई एम सॉरी वाह, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे गहने चुराने पड़ेंगे। तो वो गहने चुराने की प्रोसेस करता है। वहां अनुपमा सोते सोते करवटें बदलती है। जैसे करवट बदलती, राही धड़ धड़ बोले क्या हुआ। अब बोला कि वो उसको प्राइवेसी चाहिए थी सलोनी को, तो सोचा मैं यहाँ आ जाती हूँ। और अच्छा किया तो मेरे साथ सो। वहां पे माही देख के थोड़ा सा वही वाला थी कि ये दोनों साथ में सो रहे हैं, माँ बेटी का बॉन्डिंग बढ़ रहा है और मेरा साइड कैरेक्टर हो रहा है। और जब अनुपमा आई तो अंश और इनको बातें करते हुए देखा सलोनी को, तो अनुपमा को थोड़ा डाउट किया। तो अनुपमा जब करवट बदल रही थी तब इसी चीज के लिए बदल रही थी कि उसकी अंश की बातें, उसका हाव भाव, और जब मैंने उन दोनों को बात करते हुए देखा कुछ मैच नहीं कर रहा था। और लड़की की वाइफ ना बा को पसंद आई ना मुझे पसंद आई। तो मन में तो बहुत सवाल चल रहे हैं, धड़ 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 अनुपमा के। तो अनुपमा कुछ तो करने वाली है, वो तो पता ही है आपको। तो देखते हैं अब ये सलोनी का जाल फीसेगा या भगेगा या उसमें किसी का नुकसान होगा, वो तो एपिसोड के में पता चल गया किसका नुकसान होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।